स्वागत है सारा अधिकार न्यूज चैनल में। बांद्रा एसआरए रिक्लेमेशन सोसाइटी के मोहम्मद हनीफ शेख ने भी बड़े खुलासे किए हैं। रोशनी डेवलपर्स को लेकर बहुत बातों का पर्दा फाश किया है, जो गरीबों को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। लीगल डॉक्यूमेंट्स को पूरा स्टडी करके उसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हनीफ भाई ने डॉक्यूमेंट्स के साथ बताया। हनीफ भाई ने कहा कि पहले इस बस्ती का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ओमकार डेवलपर्स को हैंडओवर किया गया था। इसी बिल्डर को 2018 में LOI भी दिया गया, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा है क्लबिंग। इसका साफ साफ मतलब यही है कि यहाँ के निवासियों को यहाँ से कहीं और भेज दिया जाए। बार बार निवेदन किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बिल्डर का लीज भी खत्म हो चुका है। इस बिल्डर को एक डिपॉजिट अमाउंट जो जमा करना होता है, उसने ये भी जमा नहीं करवाया। आसान लफ्जों में कहा जाए तो ना एसआरए लॉस के अनुसार बिल्डर काम कर रहा है और ना ही यहाँ के निवासियों को भाड़ा दिया जा रहा है, और भाड़े के नाम पर सिर्फ 20,000 दिया गया। हनीफ भाई ने इस बात का भी खुलासा किया कि एक तरफ बायोमेट्रिक का लॉलीपॉप देकर निवासियों को खुश करने की कोशिश की जाती है, वहीं दूसरी तरफ 33-38 का नोटिस दिया जा रहा है। आइए अब समझते हैं महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र सुधार निकासी और पुनर्विकास अधिनियम 1971 में धारा 38 का क्या महत्व है। कतिपय क्षेत्रों में भवन के विध्वंस का आदेश। पॉइंट नंबर 1, जहां धारा 12 की उपधारा 10 के तहत लगाए गए किसी प्रतिबंधन या शर्त या किसी के पुनर्विकास की योजना के उल्लंघन में किसी भवन का निर्माण शुरू हो गया है या किया जा रहा है या पूरा हो गया है, स्लम पुनर्निवास क्षेत्र या इस अधिनियम यानी कानून के तहत जारी या दिए गए किसी भी नोटिस, आदेश या निर्देश के उल्लंघन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस अधिनियम के तहत या किसी अन्य कानून के तहत अपनाए जा सकने वाले किसी भी अन्य उपाय के अलावा एक आदेश दे सकता है या निर्देश देते हुए कि इस तरह के निर्माण को उसके मालिक या डेवलपर या कब्जेदार द्वारा जैसे भी मामला हो, ऐसे समय के भीतर जो आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, 3 दिनों से अधिक नहीं, और मालिक की विफलता पर ध्वस्त कर दिया जाएगा। यानी जो ऑफिसर इसमें अपॉइंट होता है वो विदाउट परमिशन जो है, जो ओनर्स के परमिशन है उसके अगेंस्ट में जाकर उस प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर सकता है। डेवलपर या रहने वाला जैसे भी मामला हो, आदेश का अनुपालन करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश द्वारा इस प्रकार बनाई गई इमारत को जब्त करने या संक्षिप्त विध्वंस के लिए उत्तरदायी होगा, और इसी तरह के विध्वंस का खर्च मालिक से वसूल किया जाएगा, जैसे भू राजस्व का बकाया किया जाता है। एसआरए 38 कानून के तहत जो लॉज हमारे संविधान में दिए गए हैं, वो लॉज काफ़ी स्पष्ट है, और इन लॉज में कहीं भी नहीं लिखा है कि गरीबों की झोपड़ियों को तोड़कर बिल्डर्स को मुहैया कराना चाहिए उनकी ज़मीनों को। लेकिन कुछ लोग कानून का दुरुपयोग कर कानून की आंख में धूल झोंककर इन गरीब वासियों को एक तरफ बायोमेट्रिक करने के लिए बुलाया जाता है और उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि बायोमेट्रिक से आपका सर्वे होगा और इन फ्यूचर में जब बिल्डिंग रेडी होगी तो आपको फ्लैट दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इस नोटिस भी उन्हें चिपका दिया जाता है और उन्हें डराया जाता है कि इस लैंड को आप खाली करके चले जाइए और कहीं और शिफ्ट हो जाइए। आज एसआरए ऑफिस बांद्रा में एक मीटिंग होने वाली है बांद्रा रिक्लेमेशन एसआरए सोसाइटी की तरफ से। अब देखना ये है कि इस पर किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है। गरीबों की लड़ाई अब कहां पे जाके रुकती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? नमस्कार जी, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ शेख है। आप कितने सालों से रहते हो यहाँ पे? यहाँ पे 35 सालों से रह रहा हूँ। क्या समस्या हुई वो बताइए। समस्या ऐसी है कि हमारी बस्ती का काम जो है रिहायत का, वो ओमकार डेवलपर को दिया गया था 2018 में, और 2019 में उनको जो है LOI दी गई थी कि हमारे यहाँ का विकास करने के लिए। लेकिन वो विकास तो सिर्फ शुरुआत में ही दिख रहा था,
बाद में हम लोगों को पता चला कि ये हमारा विनाश हो रहा है। उसकी वजह ये थी कि जो उनका एग्रीमेंट था उस पर साफ साफ ये क्लबिंग और अमलगमेशन ये वर्ड लिखा गया था। अमलगमेशन क्लबिंग जो होता है वो हम लोगों को यहाँ से विस्थापित करने के लिए था कि हमको इस एरिया से हटाकर कहीं दूसरी जगह दिया जाए। बार बार हम लोगों ने ओमकार बाबूलाल जी को ये बताया कि आप जो है हम लोगों के साथ में गलत कर रहे हो। हम 35-40 सालों से इसी बस्ती में रह रहे हैं, इसी जगह पे रह रहे हैं, तो मेहरबानी करके आप हमको यहाँ से हटाइए मत, हम लोगों को यहाँ पर बसा के दीजिए जो एसआरए कानून के मुताबिक हो। बार बार उनको इंटीमेशन देने के बाद भी वो सिर्फ एग्रीमेंट में नाम मात्र के लिए चेंजेस करते गए और असल मुद्दा यही था कि हमको ये यहाँ से किस तरीके से हटा दें। बिल्डर का लिस्ट भी खत्म हो चुका है। बिल्डर का लीज खत्म हो गया है, उसकी 6 महीने की सीओ साहब ने उनको जो है ना वो दिया था, वो मेरे पास है, जिसमें उनको गारंटी जमा करनी थी, डिपॉजिट करना था, वो भी नहीं करा उन्होंने। मेन मुद्दा ये है कि ना वो अपने एग्रीमेंट में जो एसआरए का कानून है उसके तहत सुधार कर रहे हैं, ना ही हमको वो सर्किल रेट का भाड़ा दे रहे हैं। आज हमको 20,000 रुपये भाड़ा दे रहे हैं, कहाँ मिल रहा है 20,000 रुपये में घर? कहीं नहीं। बच्चों की स्कूल चालू है, कहाँ जाएंगे? आपकी फैमिली में टोटल कितने लोग? मेरी फैमिली में 4 जन हैं, 2 बच्चे और मियाँ बीवी हैं। सरकार से क्या अपील है आपकी? सरकार से हमारी अपील ये है कि इस पर जल्द से जल्द ध्यान दें और हम लोगों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है बिल्डर के द्वारा उसमें दखल करें और हम लोगों को यहाँ पर सही न्याय दिला दें। और ये एक तरीके का सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के साथ में सिर्फ और सिर्फ ये खिलवाड़ हो रहा है। धन्यवाद। के नाम पर हम लोगों को विस्थापित किया जा रहा है यहाँ से और कुछ नहीं है। कुछ लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए बिल्डर या एसआरए के अधिकारी ये सब मिलकर हम गरीबों के साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं। एक चीज़ ये समझ में नहीं आती है कि जब यहाँ पर एनेक्चर पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ लोगों का बायोमेट्रिक और सर्वे बाकी है, ये चीज़ कंप्लीट न होने के बावजूद इन लोगों ने 33-38 का नोटिस कैसे इशू कर दिया? अगर 33-38 के नोटिस में लोगों के घर तोड़े जाते हैं तो अपनी पात्रता कैसे साबित करेंगे? जिनका सर्वे और बायोमेट्रिक नहीं हुआ है वो अपनी पात्रता कैसे साबित करेंगे? वो तो एनेक्चर में ही नहीं है। तो इसलिए ये होना चाहिए था कि पहले एनेक्चर बायोमेट्रिक जिनका नहीं हुआ है उसको पूरा करते, पात्रता के लिए टाइम देते, फिर उसके बाद 33-38 का नोटिस देते। लेकिन वो नोटिस भी वो इस ऐसे टाइम पर दे रहे हैं, ये इनके काले कारनामों का सबूत है। ये देखिए, ये खुद नोटिस जो है वो लगा रहे हैं कि जिनका बायोमेट्रिक और सर्वे नहीं हुआ है ये 6 तारीख को आने वाले हैं। 6 जनवरी को आके ये यहाँ पे बायोमेट्रिक और सर्वे कर रहे हैं और दूसरी तरफ 33-38 का नोटिस देके लोगों का घर तोड़ रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, एग्रीमेंट, इंडिविजुअल एग्रीमेंट ले रहे हैं। उससे पहले ये हमारे से सहमति पत्र ले रहे हैं। वो सहमति पत्र हमारे पूरे अधिकार को छीन रहा है और इसमें एक मेन शर्त ये है कि ये एग्रीमेंट, ये सहमति पत्र कभी भी खारिज नहीं हो सकता, कोई इसको कैंसिल नहीं करा सकता। हमारे बिहाफ में सारे अधिकार जो है वो ओमकार डेवलपर के होंगे और ये रहा, ये सहमति पत्र किसी भी कारणवश रद्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप हमारे से ये लिखवा के ले रहे हो और हमारे बिहाफ में आप कुछ भी करोगे, ये तो नहीं चलेगा। दूसरी बात, आ जाइए इनका ये इंडिविजुअल एग्रीमेंट, इसमें ये 6ठे पेज पर ये देखिए, सी पैराग्राफ में ये अमलगमेशन और क्लबिंग लिख रहे हैं। हमको नहीं चाहिए। ये कह रहे कि एसआरए का रूल है। एसआरए का ऐसा कोई रूल नहीं है जब तक कि बस्ती वाले इस चीज़ से सहमत नहीं होंगे। हमारी बात हुई तो हमें ये समझाया जा रहा है कि नहीं, हम एसआरए के रूल के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम उसके तहत कर रहे हैं। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक एसआरए में जाने के बाद हमको ये पता चला कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप अगर ये कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसमें आप ये मेंशन करिए कि नरगिस दत्त नगर के लोगों को घर यहीं पे दिया जाएगा और क्लबिंग या अमलगमेशन स्कीम के तहत हम किसी बाहर दूसरे प्लॉट के लोगों को यहाँ पर लाके बसा दें। हम इच्छा से आपको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन करिए तो
आप सिर्फ हमसे जो है अमल कमीशन और क्लबिंग के नाम पे हमारे साथ में धोखा कर रहे हैं। तीसरी गलती ये आ जाएगी, ये इनका 33-38 का नोटिस है, ये 33-38 का नोटिस है। क्यों आ रहा है भाई, क्यों दे रहे हो? 33-38 का नोटिस क्यों दे रहे हो? जब आपने सर्वे और बायोमेट्रिक नहीं पूरा किया है और इलेक्शन कंप्लीट नहीं है तो 33-38 क्यों दे रहे हो? ये नहीं होना चाहिए, ये गलत अन्याय हो रहा है झोपड़पट्टी वालों के साथ में। उसके बाद आ जाइए, ये हमारे को सीओ साहब ने इनको ऑर्डर दिया था 6 महीने के अंदर इनको वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना था, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमको ये बता रहे हैं कि आपको रिहैब की बिल्डिंग यहीं बना कर देंगे, एसआरए में अभी तक रिहैब का प्लान सबमिट नहीं है, सिर्फ वो मुंह से कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, हमको दिखाया कुछ नहीं जा रहा है पेपर में। और इसी वजह से आज हम लोग इस हालत पे आए हैं कि आप लोगों को हमको बुलाना पड़ा है कि आप हमारी आवाज़ जो है चीफ मिनिस्टर तक, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, महापौर, म्यूनसिपल कमिश्नर, सांसद, एमपी, एमएलए सब तक हमारी आवाज़ आप पहुंचाइए, सीओ तक पहुंचाइए, इंजीनियर, कलेक्टर, जहां तक आप हमारी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, क्योंकि ये किसी एक की बात नहीं है, ये 1515 लोगों के घर की बात है और इन लोगों ने पूरी तरीके से हमको अंधेरे में रखा हुआ है। साफ जवाब कोई नहीं दे रहा, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं दे रहा। अब एग्रीमेंट ये टाइम टू टाइम चेंजेस कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ में 2019 में कर लिया इन्होंने एग्रीमेंट, तो हमारे दबाव डालने के बाद थोड़ा बहुत हमारे साथ में चेंजेस हुआ है। अब यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर नहीं है, यहाँ पे लिख के दे रहे हैं कि हम आपको यहीं कर देंगे। अगर आप हमको यहीं कर दे रहे हो तो फिर ये पेज नंबर 6 पे क्यों लिखा हुआ है अमल कमीशन, और आपकी नीयत इतनी साफ है तो आप हमसे सहमति पत्र क्यों ले रहे हैं? इन्हीं सब चीज़ों से हमारा जो आपको डेमोलिशन का नोटिस आया है, कितने दिन का पीरियड आप लोगों को हमको 4 तारीख को वहाँ पे हाजिर होना वसूलन ये चाहिए था कि 15 दिन में आप अपने कागजात लेकर हमारे पास आओ, लेकिन एसआरए भी किस दबाव में काम कर रहा है ये हमको नहीं पता। तो आपको जाना कहाँ है? हमको कल एसआरए में जाना है सीओ साहब के पास, और कल हो सकता है हम लोग वहाँ पे भी मूव करेंगे, कुछ 200-250 लोगों की तादाद में वहाँ जाएंगे, उनको एक डोजियर देंगे कि हमारे साथ में यह अन्याय हो रहा है। इसके पहले भी हमने टाइम टू टाइम इस संबंध में विभाग से जो है हमने बात की है, लेकिन कोई लिखित आश्वासन अभी तक हमको नहीं मिला है। और दूसरी एक हमारी इलेक्शन की प्रक्रिया भी चालू है, एसआरए के ऑफिसर यहाँ पे आ रहे हैं, वो कमेटी का चुनाव कराने के लिए यहाँ पर पैसा ले रहे हैं। एक तरफ आप चुनाव भी करवा रहे हो एसआरए का कमेटी का, और दूसरी तरफ आप डेमोलेशन भी करा रहे हो। जब डेमोलेशन हो जाएगा, लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो चुनाव कौन करेगा कमेटी का? कमेटी किसका फैसला लेगी? इस प्रोजेक्ट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव बैठाया है जो पिछले 6 सालों से बैठा हुआ है, हमारी सुनवाई नहीं है। अगर हमारे पास कमेटी होती तो हमारी सुनवाई होती, डेवलपर हमारे से बैठ के बात करता कि भाई क्या तकलीफ है। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव को उन्होंने क्या पता क्या खिला के रखा है कि वो हमारी सुनने को तैयार नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद।